प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में सरकार ने घोषणा की कि अब जेपीएससी ने जो अपर एज लिमिट का कट ऑफ 1 अगस्त 2026 रखा था, उसे घटाकर 1 अगस्त 2022 कर दिया जाएगा। अर्थात अभी भी इसमें कंट्रोवर्सी अंत तक रह ही गया। आज का मेरा वीडियो इसी पर आधारित है और हम यहाँ यह बताने के लिए आपके सामने हैं कि वैसे छात्र जो 22 से 18 के बीच में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 अगस्त 2018 से कट ऑफ एज होने जा रहा है, कुछ मायूस हो गए हैं, उनके लिए भी अभी पूरी तरह से मायूस होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि पहले भी बहुत सारे छात्रों ने मुझे फोन किया था कि सर हम क्या करें, 2026 कट ऑफ एज हो गया, हम तैयारी काफी जोर शोर से कर रहे थे, अब क्या करें। हमने उन्हें एडवाइस दिया था कि आप बिल्कुल हतोत्साहित न हो और जेपीएससी के इस खेल से या सरकार के इस दांव पेच से आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि ऐसे ही में आपके साथ कभी कभी धोखा हो जाता है और जो छात्र इस चाल को समझते हुए अपनी पढ़ाई में जुटे हुए रहते हैं, वह कभी न कभी देर सवेर अपनी मुकाम को हासिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम इसी टॉपिक पर आपके सामने हैं और इस पर हम थोड़े से संक्षेप में चर्चा करेंगे कि आखिर अभी क्या हुआ और क्या उम्मीदें अभी बचती है। तो इसी में देखें, जेपीएससी में बड़ा खेल 2026 से 2022 कैसे हुआ कट ऑफ। स्वाभाविक है कि यह सबके मन में आ रहा होगा। जेपीएससी एज लिमिट यू टर्न, सरकार झुकी या दबाव में आई, यह भी एक मामला है। 4 साल की छूट, युवाओं की जीत या सियासी चाल, इसमें बहुत सारे चीज छुपे हुए हैं जिस पर हम थोड़े थोड़े में संक्षेप में इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन विस्तार से चर्चा में आने के पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर बहुत सारे कोर्स अभी संचालित हो रहे हैं। पहले इस ऐप पर ई बुक के रूप में बहुत सारे बुक्स थे जो जेपीएससी या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस थे उससे रिलेटेड थे। अब हम लोगों ने इसमें और विस्तार देते हुए आपकी मांग के अनुरूप हम लोगों ने इसमें ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज भी ऐड कर दिया गया है, जो काफी अच्छे ढंग से संचालित हो रही है। आप सबों को इसका एडवांटेज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो छात्र अर्ली एडमिशन लेते हैं उन्हें तो फीस में छूट मिलती ही है, साथ ही साथ उनकी तैयारी भी एक प्रॉपर वे में चलते रहती है। तो इसी क्रम में जैसे अभी जेटेट आप देख रहे हैं, जेटेट का एग्जाम वो भी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ में। उसके लिए हमारे 3 कोर्स चल रहे हैं, जो 6 to 8, 1 से 5 और 6 to 8, उसके लिए और काफी नॉमिनल प्राइस पर 500 और 999 इस तरह से। फिर जेपीएससी पीटी, या अभी इसका स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जो कंप्लीट पैकेज पीटी का है वह केवल और केवल 1999 रुपया में, जो 4000 का कोर्स अभी मिल रहा है। कॉम्बो कोर्स भी इसका है जो केवल 16000 में अवेलेबल है, जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू में भी आप उसकी तैयारी उसके थ्रू कर सकते हैं, जिसमें मोर देन 150 आपको उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं और साथ ही साथ सारे पीडीएफ नोट्स हैं मेंस के, पीटी के, और इसके बाद इंटरव्यू के लिए भी टिप्स उसमें रखे हुए हैं। बात अगर इस स्लाइड की जाए तो उत्पाद सिपाही, जो इसका भी आप काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे और इसके लिए भी 22 मार्च का डेट फिक्स किया गया है। यह भी कंप्लीट है अपने आप में कोर्स। इसमें पेपर 1, 2, 3 जिसका कि होता है एग्जाम, 2 लैंग्वेज पेपर है, इसमें हिंदी और खोटा शामिल है। तो इस तरह से ये उत्पाद सिपाही का भी कंप्लीट है और ये भी मात्र 499 में। इतने में बुक्स भी एक ना आए, गाइड की अगर बात करें तो, और यहाँ पर तो तीनों आपके गाइड भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं और साथ ही साथ इसमें पीडीएफ नोट्स भी हैं। तो इसको भी आप जरूर इसको परचेज करें। और साथ ही साथ यह भी बता दें कि डेविड सर जिनका काफी अच्छा वीडियो आता है डिफरेंट टॉपिक्स पर, पर्टिकुलरली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो डेविड सर ऐप एक है, डेविड सर ऐप, आप इसके पर भी जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऐप से परचेज करें या डेविड सर ऐप से परचेज करें, बात सेम ही है। तो इन सारे जो आपके लिए कोर्सेज हम इतनी मेहनत से लेकर आए हैं, उसका एडवांटेज आप जरूर लें, क्योंकि क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और आई एम श्योर अगर आप इन सारे कोर्स से जुड़ते हैं तो आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे और
हंसते खेलते देखते देखते आपकी तैयारी का एक प्रॉपर लेवल हो जाएगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन को आसानी से गो थ्रू कर जाएंगे। तो ये चीजें हैं। अब आइए, जिसके लिए आज का यह वीडियो आपके सामने में है, उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट। आप देख लिए कि 22 तारीख को, 21 फरवरी को यह निर्णय लिया जाता है कि उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट दी जाए, और इससे रिलेटेड हो सकता है कि अगला कैबिनेट जब भी हो, इसमें घटनोत्तर मींस पोस्ट फैक्टो उसमें सैंक्शन ले लिया जाए, लेकिन इसके लिए कार्मिक विभाग ने अपनी अधिसूचना की तैयारी कर ली है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन हेतु 4 वर्ष की छूट दी गई है। आयु गणना की नई कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2022 मानी जाएगी। घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा के बजट के चौथे दिन की गई। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने देर रात संकल्प जारी किया। अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना की नई तिथि, अधिकतम की नई, न्यूनतम के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है, या तो रहेगा ही, लेकिन अधिकतम के लिए अब नई तिथि निर्धारित की जाएगी, और डेफिनेटली इसमें बहुत सारे छात्र आ जाएंगे इस दायरे में, तो उनके लिए फॉर्म फिलअप के लिए भी अलग से डेट दिया जाएगा। तो यही यहाँ पर भी है कि रिजोल्यूशन इशूड लेट इन डिपार्टमेंट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस, न्यू डेट फिक्स्ड फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एज लिमिट्स। तो ये चीजें हैं। अब और आते हैं अगले, पहले आखिर क्या था और क्यों इस पर विवाद था। आयोग ने 29 जनवरी 2026 को 103 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया, एडवर्टीजमेंट फॉर 103 पोस्ट। आयु सीमा कटअप 1 अगस्त 2026 रखा गया था, जबकि इसके पहले जो एग्जाम हुई थी 11 टू 13 जेपीएससी की अगर बात करें, तो इसके लिए कट ऑफ डेट रखा गया था 1/8/2017। तो डेफिनेटली उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कैंडिडेट कि अभी का जो आएगा वह 1/8/2018 रखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसमें आ गया 1 अगस्त 2026। इस निर्णय का अभ्यर्थी विभिन्न राजनीतिक दलों ने विरोध किया। क्लियर है, द डिसीजन फेस्ड अपोजिशन कैंडिडेट्स एंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। पहले आवेदन तिथि 31 जनवरी से 14 फरवरी रखी गई, बाद में कतिपय कारणों से इसको बढ़ाकर 20 फरवरी तक की गई। अब आवेदन तिथि पुनः बढ़ाई जाएगी। स्वाभाविक है कि अब जब डेट इनहेंस किया गया तो ये बढ़ाना लाजिमी है। अब इसके बाद बहुत सारे छात्र और भी हाईकोर्ट में भी गए थे, और उसका भी, हाईकोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप और विशेष प्रावधान उनके लिए किया गया था। 200 से अधिक, more than 200, over 200 candidates approached High Court. The High Court directed Commission to accept application of the petitioner. जिन्होंने उसे अप्रोच किया था उनसे कहा कि आप इनका एक्सेप्ट करें। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया कि यह विशेष प्रावधान प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए है। अभी के बारे में ये लाइन है कि कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान जो 2022 का है कट ऑफ डेट रखने का, वो 2025 के लिए है। लेकिन यहाँ यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो पिछली बार भी हुआ था 1 अगस्त 2017 के बारे में जो कहा गया था 11वीं से 13वीं के लिए, यह उसी परीक्षा के लिए है। लेकिन प्रत्येक वर्ष चूंकि जेपीएससी परीक्षा आयोजित करती नहीं है, इसलिए सवाल उठना लाजमी था कि जब आप अपना काम समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगते। तो इसलिए यह सबसे बड़ा दलील और सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि अगर प्रत्येक वर्ष होता एग्जाम तो बहुत सारे छात्रों को बहुत सारे अटेम्प्ट मिलते और उसमें वो अपना मंजिल और मुकाम पाने की कोशिश करते। लेकिन इस प्रावधान से 2 या 3 अटेम्प्ट भी छात्रों को नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई। अब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में संकल्प जारी, बाद में घटनोत्तर स्वीकृति ली जाएगी। तो ये पहले ही वाले के कंटिन्यूएशन में है। यह क्लियर है कि अब तो तय है कि 2022 तो होना ही होना है। लेकिन मैं पुनः वैसे छात्रों से अभी अपील करना चाहूंगा जो 1 अगस्त 2018 अपना कट ऑफ एज लेकर चल रहे थे और मान रहे थे कि वे भी एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए थे, वे भी लगे रहें, क्योंकि पूरी की पूरी संभावना बनती है कि जिस प्रकार हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है जेपीएससी को कि आप वैसे छात्रों का लें जो इसके पीछे के डेट में भी आते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे छात्र वैसे भी हैं जो 1 अगस्त 2018 और 1 अगस्त 2022 के बीच में आते हैं।
तो जब उनके लिए मिल सकता है तो स्वाभाविक इनका दावा बनता है वैसे छात्रों का जो हाई कोर्ट अप्रोच नहीं किए हैं कि उन्हें भी इस एग्जाम में शामिल किया जाए। तो भले ही अभी सरकार उस पर निर्णय नहीं ले पाई है, लेकिन मामला कानूनन रूप से यह निश्चित रूप से तय है कि उनको उसमें मिलना चाहिए या मिल सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल निराश न हो, और वह भी स्थिति बनेगी जब स्टूडेंट या अभ्यर्थी ये देखेंगे कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है, तो फिर से वे हाई कोर्ट का रुख करेंगे। और हाई कोर्ट जब 200 छात्रों को रिलीफ दे सकता है तो स्वाभाविक है कि जो फिर से उनके पास अप्रोच करेंगे उन्हें मौका मिलेगा। तो जितने भी हमारे गंभीर छात्र हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वे निश्चित रूप से अपना अध्ययन जारी रखें और इस मौके को भुना लें। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको इसको दिमाग में और माइंड में रखना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्पर्धा प्रकाशन की ओर से, वह आपके लिए भी और हमारे प्रयास का, हमारे मेहनत को भी एक सार्थकता दिलाने के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि जो छात्र पहले यह मानकर चल रहे थे कि अब पीटी का डेट काफी नजदीक है, अब इतने कम समय में हम क्या कोर्स से जुड़े, स्पर्धा का जो चल रहा है 14 सफलता कोर्स, उससे क्यों जुड़े, तो अब उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अब इस परिस्थिति में फर्दर इसका एग्जामिनेशन का डेट बढ़ने वाला है। जो 15 मार्च अभी तक लग रहा था कि हो जाएगा पीटी का एग्जाम, अब निश्चित रूप से चूंकि अब इसका अभी नोटिफिकेशन अभी जेपीएससी को भेजी जाएगी, ये कार्मिक विभाग से लेटर की कट ऑफ एज 2022 रखें। आयोग भी उसके अनुरूप एक विज्ञापन फिर से जारी करेगा कि इसका फॉर्म फिलअप करने का ये डेट रहेगा। और स्वाभाविक है कि अब काफी संख्या में लड़कियां इसमें अपीयर होंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, तो कम से कम 10-15 दिन का उन्हें टाइम देना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली सेंटर वगैरह की व्यवस्था के लिए भी प्रशासन को कहा जाएगा। तो ये सारा मामला और प्रकरण अब इस तरह से हो गया है कि पूरा का पूरा मार्च लगभग फॉर्म फिलअप करने और इसके लिए व्यवस्था करने और सोचने के बारे में लग जाए। तो किसी भी एंगल से अब अप्रैल के पहले, मिड अप्रैल के पहले इस एग्जाम होने की संभावना नहीं बनती है। तो जो छात्र पहले से हमारी कोर्स से जुड़े हुए थे उनके लिए कुछ बोनस में टाइम मिल गया, वे अपनी रफ्तार और तेज कर दें और दुगनी कर दें और पूरी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके उतना तथ्यों को रिवाइज कर लें। और वैसे छात्र जो अभी ऊहापोह की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है कि हम कोर्स ज्वाइन करें अथवा न करें, उनसे मेरा अपील है कि आप निश्चित रूप से कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमने कोर्स ऐसा बनाया है कि आप जब कभी भी चाहें तब इससे जुड़ सकें और उसमें आप अपना जितने भी फैक्ट्स हैं डे 1, डे 2, 3 इस तरह से उसमें फोल्डर फाइल आपको देखने को मिलेंगे। आप शुरू से ही आप उसका पढ़ना, उसका अध्ययन करना शुरू कर दें। तो इस प्रकार आप मेंस के साथ साथ अब आपको केवल और केवल पीटी के बजाय मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करें, क्योंकि मेंस के चारों पेपर के जो मेंस पेपर होते हैं, अगर उनके तथ्यों को देख लिया जाए तो उसके 70%, 75% तक उन्हीं से प्रश्न आपके पीटी में पूछे जाते हैं। तो पीटी के प्रश्न तो आपके क्लियर होते ही रहेंगे, साथ ही साथ मेंस की भी एक प्रॉपर आपकी तैयारी हो पाएगी। और तब जब पीटी एग्जाम के बाद कितना भी कम समय आपको मेंस के लिए रहेगा, उस समय आपको घबराहट या घबराने की जरूरत नहीं होगी। आप आराम से उस जो बचे हुए टाइम में उसको फिनिशिंग टच आप अपने मेंस को दे लेंगे, तो मेंस की भी तैयारी आप आराम से हंसते खेलते या समय रहते कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको फिर से एक बार एडवाइस दूंगा कि 14th जेपीएससी सफलता कोर्स, ये आप देखेंगे उसमें दिखेगा सफलता कोर्स, इसमें मेगा कॉम्बो करके होगा, मेगा कॉम्बो। आप इस पर जाएं और यह अभी भी ये डिस्काउंटेड वे में 32,000 का कोर्स अभी आपको ये केवल और केवल 16,000 में ये मिल रहा है। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं और इतने बड़े सिलेबस को केवल 16,000 में कवर कर लेना ये आपके लिए बहुत ही सस्ता है, या आप इसको इस क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसको आराम से इसमें जुड़ सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को एक शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई की गति को थमने न दें,
क्योंकि झारखंड एक नमूना है और इसमें चाहे सरकार कितना भी आपको असमंजस की स्थिति में डाले, आप अपने अपने कार्य को करते रहें और निश्चित रूप से अगर आप करते रहेंगे, लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन आप अपना मुकाम पा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अगले इस एग्जाम में जो होने वाला है उसमें सफल हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे चाहूँगा, फिर आग्रह करूँगा कि आप निराश ना हो, हताश ना हो, हमेशा खुश रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।